नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। खबर रीवा से है, जहां एक मां कुमाता निकली थी। दरअसल भाइयों के बीच प्रेम देखकर महिला के सीने में सांप लौट गया और उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि माता की ममता को ही कलंकित कर दिया। यह घटना घटित हुई थी रीवा जिले के मनगमा थाना क्षेत्र में, जहां वार्ड क्रमांक 7 निवासी प्रकाश गुप्ता पिता बुद्धसेन गुप्ता की पत्नी प्रिया गुप्ता पिता नंदलाल गुप्ता निवासी ममदर थाना रामपुर जिला सीधी ने अपने ही कलेजे के टुकड़े को मौत के घाट उतार दिया था। बताया जाता है कि विवाह के कुछ समय तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। इसी दौरान महिला ने 25 अक्टूबर 2022 को संजय गांधी अस्पताल में पुत्र धैर्य गुप्ता को जन्म दिया और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। परिवार खुश था। इसी दौरान महिला के देवर को पैसों की आवश्यकता पड़ी और वह अपने भाई प्रकाश से 10 लाख रुपए की मांग कर दी, जिसे सहर्ष बड़े भाई प्रकाश गुप्ता ने स्वीकार कर लिया और छोटे भाई को जमीन खरीदने के लिए 10 लाख रुपए की मदद कर दी। फिर क्या था, बात इतनी बिगड़ी कि दोनों के बीच विवाद होने लगा। इस दौरान प्रकाश गुप्ता उत्तराखंड चला गया, जहां टाटा मोटर्स कंपनी लालपुर में वह कार्य कर रहा है। पत्नी द्वारा पैसा देने के लिए मना किया जा रहा था, लेकिन भाई ने भाई की मदद की, जो उसे इतना नागवार गुजरा कि वह फोन लगाकर पति को चेतावनी दे दी कि या तो मैं जीवित रहूंगी या लक्ष्य उर्फ धैर्य यानी उसके कलेजे का टुकड़ा। इसके बाद 6 जनवरी 2023 को महिला ने मुंह दबाकर अपने ही मासूम बेटे की हत्या कर दी और मामले को दूसरा मोड़ देने के लिए ठंड लगने की बात कही और यह कहा कि 7 बजे उसने दूध पिलाया था, 9 बजे बच्चा हिल-डुल नहीं रहा था। जिसके बाद परिवार के लोगों ने यह माना कि हो सकता है कि ठंड लगने से बच्चे की मौत हो गई हो। लेकिन जब परिवार के लोग बच्चे का अंतिम संस्कार करने गए और उसके कपड़ों को नष्ट करने की बात आई, तो पता चला कि जिस दिन बच्चे की मौत हुई उस दिन उसके अंतः वस्त्र एक भी नहीं गीले थे, जिससे यह समझने में परिवार को देर नहीं लगी कि बच्चे की हत्या पहले ही कर दी गई, जिसके चलते उस दिन बच्चे के कोई कपड़े गीले नहीं हुए। कुछ दिनों के बाद वही महिला पति से बातचीत कर स्वयं कबूल कर लिया कि वह अपनी चाची के कहने पर बच्चे का मुंह दबा दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। ऑडियो रिकॉर्डिंग होने के बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराया। पुलिस 174 अप्राकृतिक मृत्यु का पंजीकरण दर्ज किया और कार्यवाही करने की बात कही, जिसके लिए कई साक्ष्य एकत्र किए गए। लेकिन 1 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी महिला के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके चलते अब परिवार पुलिस विभाग के चक्कर लगा रहा है। प्रकाश गुप्ता के भाई ने बताया कि जिस दिन बच्चे की मौत हुई वह अंतिम संस्कार कर लौटे, इसके पहले ही उसकी भाभी मायके जा चुकी थी। उन्हें शंका है कि संपत्ति के लालच में महिला ने शादी किया, उनके भाई के हर कागज जमीन पर नाम नहीं लिखवाया और लास्ट में बच्चे की हत्या कर दी। उन्हें यह भी शंका है कि अच्छा हुआ मौका नहीं मिला, नहीं उनके भाई की भी हत्या कर सकती थी। आपको बता दें कि परिवार के लोगों ने विराट 24 को ऑडियो उपलब्ध कराया है, उसमें आप सुन सकते हैं कि किस तरह से एक मां कुमाता का रोल करते हुए अपने ही मासूम का मुंह दबाकर हत्या कर दी और बड़ी निर्दयता के साथ स्वीकार भी कर रही है कि हाँ उसने हत्या की है। लेकिन धन्य है रीवा की पुलिस, जो हत्यारिन मां को अभी तक अभय दाम दे रही है। आइए पहले हम आपको सुनाते हैं उक्त ऑडियो, जिसमें प्रकाश गुप्ता से प्रिया बात कर रही है। इसके बाद सुनेंगे भाई का पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। यह बताओ, लड़का मारे आया है कि अपने से मारा है? हाँ? अंकल हो गए जब तक हम को बुलवा पर हम मारे के नियत में नहीं रहन पप्पू। रियल में धोखा से मुंह दबाए, धोखे से बाहर, पर वो मारे के नियत में नहीं रहन। रियल बताइए, वो मारे के नियत में नहीं रहन, धोखा से दावन धोखा से होकर वो जान चली गई। तो रह भाई किस तरह? हाँ वो रहा भाई कितना यह सोच जान के नहीं करे, जान के नहीं करे हम सबको जान गुस्सा में धोखा से गुस्सा हमारा मुंह में रख दिया तो मुँह दबा दिया है ना। क्या करेंगे? कहीं मारदार के चाची तो का हुई थी मारदार बता और मारदार मारदार बता का हुई थी? कुछ हो ना
नहीं मरवाइश काहे का? मरवाइश काहे का? काहे तू काहे की मर्डर? अरे काहे का मरवाइश किया जाना चाहिए? वही कहीं मर्डर मर्डर है, ये नहीं पता। नहीं ये नहीं पता। अरे यह पता है, बताओ साहब साहब बताना, बता दी सब काछी पा भाई साहब है। तो का भरोसा कोनो बात को हो तो नहीं। चाची कौन चीज का मार डाल? का गए चाची कौन चीज का कहीं मार डाल? जो ना तू हमारे कहन चला झूठ लागत है। ओखे अलावा कुछ नहीं। ओखे अलावा वो के हुआ है? तो नहीं हाँ भाई सही से बताओ। बोलते ना कोई भी नहीं। नहीं ये 3 जने कोई काम नहीं। होता। कोई भी नहीं है बोल रहे। 3 जने काम, तीसरा आदमी हुआ है। कोई नहीं। हाँ भाई बता। मम्मी। मम्मी क्या कही? मम्मी कैसे कर डाल? मम्मी को मम्मी भी है। मम्मी कैसे? समय बड़े भैया से अच्छा बतावे को तुम तुरंत अपन जान ले ली। बताओ तो गुस्सा में को कुछ नहीं कह सका। कह सकत अयो बतावे इज्जत तुम्हारे लगा, इज्जत हमारा बनी तुम्हारे घर में कि अंजू कहीं मार डाई, संजू बताओ मार डाई। बताओ भाई जानकारी लेकर क्या सिखाए कि तुम कहिया करे क्या सिखाए इसको महतारी तो हाँ सिखाए सिखाए इसको महतारी नहीं महतारी बताया है ना महतारी का गुस्सा में सही से बताओ। झूठ आप बोल रहा है क्या? झूठ नहीं, को नहीं सिखाई से यार। तो महतारी पता है कि नहीं पता है? पता है। कब पता है? महतारी को नहीं पता है। हाँ बताया है, झूठ बोल रहे हैं। बताया है कब पता है? वो मम्मी को पता ही है। कब पता है? ओ इनके बता दे। कोनो दिक्कत नहीं है, ये पता हो चाहिए समझे। अब जगह हमारे भरम अब दूर हुई है। नहीं रोज वह तरफा तक रहे जानकारी से मतलब है ना। तो तू अंजू को बताऊ है, रश्मि को बताऊ है, राकेश उनसे बात नहीं करी था। कि अनीता से बताऊंगा कि बड़े भैया से बताऊंगा? हाँ क्यों बताओ, सही बतावा। क्या मतलब कौन भरोसा तू बताइए? हाँ भरोसा तुमको रखना पड़ेगा। जब बताना सब पता है तो भरोसा करना पड़ेगा। पर गुस्सा बहुत लगी थी पप्पू, बहुत गुस्सा। इतनी गुस्सा है शायद तू हमसे बात कर लेता तो गुस्सा कम हो जाए। कहाँ लगा तो दूजे काटे हैं। कसम खबा के बाद दूबे लगा तो काटे नहीं है। यह जानना कि गलती इंसान से होती। तो हाँ गलती भरी कहाँ से? अरे गलती सबसे हो, गलती सबसे होती लेकिन पर गुस्सा में लोग अधरिया जाते। क्रोध में लोग अधरिया जाते। क्रोध तब है ना, क्रोध से कहले थे कि आगे लगा दे सांसे क्रोध है ना करता है कि कोई जान की तरह। लेकिन यहाँ गुस्सा न करे चाहिए, समझ गया? औलाद खाती नहीं भाव। अरे उसे गराऊ हम ऐसे पूछे रहे हम, वो है बाबा से फिर हमारे घर में यहाँ चोरी हो गया, क्या करा गया? हाँ तो बता दिया।
हाँ तो ठीक पकड़ है, ये लीजिएगा। तब ये सही है ना, बताओ को उसे ना बताओ, कहे बताओ। 4 तारीख को। तो हम हतारी हम्म, का कही, 4 तारीख को का कही, जब चाची कही चाची का कही, बताना न तो, क्या बताए, जब चाची कही चाची का कही, कहानी सुनता है। कहानी की वजह में क्या कहा है, माता तो मार डाले तो कहा सुन ली है। हम्म? हम्म? तो मार डाले ना, कोई क्या वहाँ मैटर रहा, वहाँ तो मैटर ना हो। नहीं कौन बजा सकते, बजाय वजह नहीं जानी, क्यों नहीं जानी कुछ हो, मार डाले नो क्या, नहीं पूरा गुनेगार हम है नो क्या, बजाय बताओ जानो, पूरा गुनेगार हम है, और बजाय बताता हो ही क्या, गुनेगार हम है नो क्या ना, बजाय का रही है, बजाय रहा नहीं पसंद रहा वही है, के नहीं पसंद रहा, लल्ला नहीं पसंद रहा तो मत डाले। काहे का हम पहले काहे नहीं हमें करे रहे, वही क्या खुश पहले काहे अब न परेशान, गुनेगार हम है वही क्या, पहले कहानी मार दी है, सबसे बता दो ना गुनेगार प्रिया ही, वही क्या प्रिया मार डाले, पहले मार दे कर जब ये मर रहा था, वही क्या। पहले गोली खा ले, पहले मार देता ठीक रहा था, कल जन्म लिखे के बाद न मारे चाहे, वही क्या ना मार डाले ना मर्जी, बजे बताऊ बे, वही मार डाले वही क्या, अब तक बढ़ाना है हमारा जीव, अब तक तंग का है, तो मार डाले वही क्या, राकेश का पैसा जमीन खरीद देने से आए, न तुम्हें राकेश से मतलब है ना, तुम्हारे भैया से, न भौजी से, तुम्हें नहीं थे, कोई तुमसे मतलब नहीं है, समझ में आवा, तो मतलब तो रखे न पड़ी जा ना रखा न रखा बहन जिंदगी में, ना रखा हो गया हाँ तू पे केहू में रहा हूँ, तू न रखा हूँ न रखी, तो हो गया ठीक है, तू अपने मतलब न रखे घर द्वार से, तो अपने महतारी बाप से रखा, न रखा बे, काहे ना रखा, वैसे जब तू छोड़ दे, अपने महतारी बाप से रखा, तुम अपने फैमिली से रखा, हम छोड़ दे तू छोड़, हम न छोड़ा, ऐसे के उल्टा सीधा के सिखाए सीधा तो पता नहीं है हम तो, ऐसे न तू न बात कर अपने फैमिली, हम हूँ करा देखी तो का के आई करी सी, हमसे तुमसे मतलब ही नहीं है, फर्स्ट बार ना तो हमसे फैमिली से मतलब है, बस सिंपल सी बात, बोल ठीक है न रखा मतलब, वही तो फिर काज काहे कर रहे, वही ना रखा, तुम्हें रखी ना मैं रखी, तू अपन रास्ता देखे, हम अपन रास्ता देखी, क्या कि हम मत डाले हैं, शादी न करे चाहिए मैं तो हर, कुछ नहीं क्या करे, अरे वो जब फोटो भेजेगी तो भेज नहीं सकती यार, तुम्हें रखा ना मैं रखी, सिंपल सी बात, तू अपने फैमिली मतलब न रखे, अपने फैमिली से रखा पर तुम्हारे फैमिली से न रखा, नहीं करेगा तू रखा हूँ न रखा, तू रखा तो काहे ना रखा, हम तो है, तू रखा हम न रखा, हाँ ये मैं नहीं मनाता, ये मैं बदमाशी कहाँ से हो रही है पता चली चाहिए, हम तो हमसे रखी ना, तुम्हारी फैमिली से रखी ना, तू हमसे रखा, वही सिस्टम खत्म, ठीक है न रखा, बता दी है कि प्रिया मत डाली थी, वही क्या तुम्हारे तुमको खुदा न पता हो, बता दो ना प्रिया मत डाली साहब का, झमेला तो खत्म हो गया, बजाय बता ना कौन बेस मार है, मत डाले ना, बजाय बता बस, राकेश का जमीन खरीद देने से, हमसे नहीं मतलब ना, तुम्हारा केस है ना, तोरे को से समझ में आवा, तू हमें धैर्य की कसम यही का रखवा कर रहे,
कोई मतलब नहीं है। तेरा कैसे वक्त पैसा न दी है, केहू का न दी है पैसा। जाओ मत जेखा मनो तेखा दे पैसा, जेखा न मनो तेखा पैसा नहीं था, जे भी मनो तम कर, हमसे कौन मतलब नहीं है। तुम अपन रास्ता देखे, हम अपन देखे। नहीं तो कसम का है खबा कर रहा है धैर्य के। तू अपन मर्जी देखे, हम अपन देखे। नहीं धैर्य कसम का है खबा कर रहा है। बोल देना मार डाले ना, आपका तंग का है। केकर अब गुनेगार हो गया ना, आपका परेशान है। तब वजह बता, धैर्य कसम का है खबा हुआ दुनिया में हो गया। गुनेगार हमारे ना हो गया। नहीं धैर्य कसम का है खबा रहा है। गुनेगार हमारे ना हो गया, आपका परेशान है। परेशान नहीं, एक दिन तो बताऊ भाई कर कितना तो बता तो तीन मार डाले ना, क्या बताई वजह बताओ। अब क्या बताए, वजह बताओ। परेशान है। राकेश को पैसा देने ऐसे आए, हमसे कैसे नहीं मतलब है। वजह तो ही बताऊता नहीं आए। नहीं जाऊँ तो कुछ सोचेगा। कसम खवाया है तो कुछ न कुछ तो बीजा नहीं तब कसम खाया है, या मतलब रुचि बराबर रहे। सुना है आपने, कहते हैं कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन कलयुगी माँ अपने 2.5 माह के मासूम की धन के लालच में हत्या कर दी और खुद बेशर्मी से स्वीकार कर रही है। आइए अब आपको सुनाते हैं पीड़ित के भाई ने पूरे मामले को लेकर क्या कहा है। क्या नाम है आपका? विकास कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, क्या मामला था आपके जो भतीजे की मौत हुई थी और बहू पर आरोप है, भाभी पर? पूरी घटना बताइए, कैसे घटना घटी? असल में क्या था कि मेरे भाई ने मेरे को जमीन खरीदने के लिए पैसा दिया, उनको ये राज नहीं आया और हम लोगों को बता भी नहीं रहे थे कोई चीज़ को। तो वो भाई से बार बार उल्टा सीधा बोल रही थी और बोल रही थी, कह रही थी कि आप लोग जो है तो पैसा उनको क्यों दे रहे हो। तो भाई बोले कि उनसे लिए थे तो इसलिए हम उनको वापस कर रहे हैं। और इसके बाद जो है तो उन्होंने कुछ नहीं बोला और बाद में बच्चे को मुंह दबा के रात में मार दी। और हम लोगों को पता नहीं था कि मुंह दबा के मार दी, हम लोगों को लगा ठंड से मर गए। फिर मेरे भाई को, जब भाई को शंका हुई रात में, हम लोग सोचे कि चड्ढी उसकी 20 चड्ढी हो जाती थी, तो 20 चड्ढी हो जाती थी। उस दिन जिस दिन मरा तो हमारे लोगों में ये होता था कि उनका कपड़ा उपड़ा कुछ नहीं रखते घर में, सब फेंक देते हैं। तो जब उस बाल्टी से कपड़ा निकाला गया तो उसकी एक भी चड्ढी सुबह नहीं थी। तो हम लोगों को वहाँ पे शंका हुई, तो हम लोग पूछे कि आप बताओ कि उसकी चड्ढी कहाँ गई। तो वो कुछ नहीं बोल पाई और जब वो कुछ नहीं बोल पाई तो हम लोग को और शंका हुआ। तो हम लोग पूछने लगे, फिर भाई को ये सब बताए तो भाई ने उनसे पूछा, मोबाइल के थ्रू बताई कि ऐसे ऐसे मारे हैं, मुंह दबा के मार दिए हैं उनको, तुमने मेरी बात नहीं मानी। मेरी चाची बोली थी कि वो बस में नहीं है तो लड़कियों को क्यों रखी हो, मार दो उसको, तो मैंने मार दी। और वहाँ जो है तो 2 महीने हुआ नहीं था, वहाँ सब में नामनी बन गई थी। और भाई मेरा बोल दिया था कि अब अगर मैं भाई को दे दिया पहुँचे, अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो तुमको भी कंपनी से पैसा मिलेगा 1 करोड़ रुपए। तो उसने मार दी। अब मारने के बाद वो मायके चली गई, मायके के पास सब बताई जब मेरे को भाई को वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू। और जब बताई तो रिपोर्ट किया तो वहाँ तहसीलदार, टीआई, एसडीओपी और पटवारी ये सब मिलके वहाँ गड्ढा से स्रव निकलवाए। और जब स्रव निकलवाए तो फोरेंसिक वाले भी यहाँ से रीवा से गए थे, तो वहाँ फिर वो निकलवा के फोरेंसिक वाले भेज दिए फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए। फिर वो वॉइस सैंपलिंग हुई, वॉइस सैंपलिंग हमारी कंप्लीट हो गई, हमारे ही पक्ष से आई कि भाई हाँ उन्हीं की आवाज़ है। डीएनए रिपोर्ट गई, डीएनए रिपोर्ट में भी सिद्ध हुआ कि हाँ उन्हीं का बच्चा है। क्या कार्रवाई नहीं हो रही? पुलिस बोलती है कि आप क्यों औरत को फंसा रहे हो और औरत को हथकड़ी लगवाना चाहते हो, आपको नहीं पसंद है तो आप जाओ वहाँ जाके ओ ले लो, तलाक ले लो और उसको छोड़ दो, नहीं पसंद है तो क्यों उसको हथकड़ी लगवाना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? भतीजे की मौत हुई तो उसकी जो गुनहगार उसको सजा मिले। हम तो ये चाहते हैं कि जो जैसे हमारा वंश खत्म कर दिए मेरे भाई की, तो उनको सजा मिलनी चाहिए। यही हमारा यही अनुरोध है कि कार्रवाई करे पुलिस। इस मामले में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से आपने मुलाकात नहीं की? पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी किए,
एसपी के यहाँ 2 बार दिए, आईजी के पास 1 बार दिए। अब वो लोग को कुछ नहीं करते। यहाँ तक कि 185 में भी किए हम शिकायत, तो भी वहाँ बोलते हैं आप धैर्य रखिए, होगी कार्रवाई। और L4 तक चली गई उसमें शिकायत, तो भी कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ FIR तो दर्ज है, FIR धारा 74 लगाए हैं, उसमें धारा का बकरन कुछ भी नहीं किए हैं। और बोलते हैं कि आप लोग समझौता कर लो, इस तरह बोलते हैं यहाँ TI वगैरह। ऑडियो है, आपने ऑडियो भी सुनाया होगा, जो इसकी जांच भी हुई तो उसमें स्वीकार कर रही है खुद। ऑडियो हम सबको सुनाए हैं, थाने TI यहाँ की पेन ड्राइव भी दिए हैं बनवा के, CD भी बनवा के दिए हैं। और यहाँ CSP ऑफिस में भी हमने दिया है उनको। आप चाहते हैं कि उसको सजा मिले जो भतीजे की? हम तो चाहते हैं कि उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा वंश कर दिया, हमारा नन्हा सा बच्चा मार दी। जो औरत अपने बच्चे को मार सकती है वो मेरे भाई को भी मार सकती है। इसलिए वो, और ये भी है कि अगर मैं उसको छोड़ दिया तो दूसरी जगह जाएगी तो उसके साथ भी ये होगी। इसलिए प्लान बताओ ये सब काम की। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि दूसरे के साथ ना हो, हमारे साथ हुआ तो उसको सजा मिल जाए। और मायके चाची लोग सब मिलके मेरे बच्चे को मार दी है, मेरे भतीजे को, इसलिए कार्रवाई होना जरूरी है। बात की जा रही है, किसके किसके बीच में हो रही है? वो मेरे भाई के और मेरे भाभी के बीच हुई है। क्या नाम है भाभी का? भाभी का प्रिया गुप्ता नाम है, भाई का प्रकाश गुप्ता नाम है। शादी कहाँ हुई थी इनकी? शादी मंदिर में हुई थी, जो सीधी जिला है। और मेरा भाई उत्तराखंड में टाटा मोटर्स में नौकरी करता है। मौत के बाद से ही भाभी चली गई? जैसे ही हम दफन करके आए तैसे ही वो गाड़ी लेके चले गए, गाड़ी में बैठ के। उसकी मम्मी बोली कि आप ना भी भेजते तो भी मैं ले जाती उसको। सुना आपने, यह है रीवा की पुलिस की करतूत। एक हत्यारिन को बचाने के लिए समझौता करने की बात कह रही है, तलाक लेने की बात कह रही है, जबकि मासूम को न्याय तब मिलेगा जब उसकी हत्या करने वाली सलाखों के पीछे पहुंचे। हम तो यही कहेंगे कि धन्य है रीवा की पुलिस। आप सुरक्षित रहें, बने रहें विराट 24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।